हाय जम्मू, आज हम आ चुके हैं अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ डॉक्टर ताहा कपाड़िया जी से। ताहा कपाड़िया जी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये हमारे हेयर प्लांट सर्जन हैं जो कि अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं। तो मैं सर का स्वागत करता हूँ अपने चैनल विभूति हेल्थ जोन में। वेलकम सर टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो हेलो जम्मू, हाउ आर यू ऑल? So I am Dr. Taha Kapadia. I am basically from Bombay, based in Bombay. So I was with Amandeep Group of Hospitals since 2016 till 19. Then I again went back to Bombay. But the love of this north again called me back. So I am here, and right now I am doing like exclusive hair transplant with Amandeep Group of Hospitals. So we have started our setup in Amritsar right now. And by the grace of God, in the last 6 months, we have been able to achieve almost 100 cases of hair transplant successfully, and all the clients so far are doing good. Thank you very much for that. सर कुछ बातें थी मेरे दिमाग में और एक कॉमन क्वेश्चन है जो एक पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जब एक हेयर प्लांट सर्जन से कंसल्ट करता है तो उन क्वेश्चंस पे मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। सर सबसे पहले लोगों के बीच में ये नोशन है कि जो हेयर प्लांट का जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है ये पेनफुल है या नहीं है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो। See, pain is very much temporary and glory is permanent. थोड़ा दर्द तो अगर लेना है और बाल चाहिए, so that is the thing. There is nothing which is painless completely. But हर सर्जन का अपना एक हाथ होता है, and by the grace of God, whatever reviews we have got, we try to give the minimal pain. So in the entire process of 8 hours, जो दर्द का पार्ट है वो सिर्फ 4 से 5 मिनट का होता है, and that also I try to reduce with the help of vibrators. So I give 2 vibrators, one just at the site of injection, other at the body. So we just try to confuse and give some differentiate the pain signal with vibration signal. So दर्द काफी कम होता है. So 8 घंटे में 8 घंटे दर्द नहीं होता है. Only 3 to 4 minutes, 4 to 5 minutes. That's it. उसके बाद आप आराम से chilled out रह के you can watch television, you can use your headphone, everything. सर एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे अगर कोई पेशेंट आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है तो उसको कितने दिन का अवकाश, कितने दिन की छुट्टी, अगर वो वर्किंग प्रोफेशन है तो उसको अपने ऑफिस में लीव अप्लाई करनी पड़ती है? So अगर कोई सिंगल सेशन के लिए आता है, लाइक फ्रंट हेयर लाइन वगैरह बनानी है इन द फ्रंटल टफ्ट एंड जोन 1, सो उसका एक दिन में ही काम हो जाता है. एग्जांपल अगर वो मंडे आते हैं हमारे पास तो मंडे हमने सर्जरी कर दी, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन का अगर वो ऑफ ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, और थर्सडे से वो वापस अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं. और कुछ लोग होते हैं कि जिनका अपना ही ऑफिस से एयर कंडीशन रूम है, सो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे दे कैन गो एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग. बिकॉज आई हैव डन फॉर माय कलीग फ्रेंड्स प्लास्टिक सर्जन्स जिन्होंने अगले दिन से ही ओपीडी वगैरह जाना शुरू कर दिया था. तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते हो. अगर 2 दिन का छुट्टी मिलता है सो यू आर ब्लेस्ड. थैंक यू सर. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये प्रोसीजर कितना सेफ है, अगर आप इसकी सेफ्टी के बारे में कुछ बता पाएं सर. मैं हमेशा से कहता था हेयर ट्रांसप्लांट काफी लोग कर रहे हैं. आई ऑलवेज ट्राई एंड टेल माय क्लाइंट्स और माय पेशेंट्स कि हेयर ट्रांसप्लांट जहां से भी करवा रहे हो हमेशा वहां पे जाके सेफ्टी इशू को चेक कीजिए. इन माय ऑपरेशन थिएटर आई हैव केप्ट ऑल द एनेस्थेसिया एसेंशियल ड्रग्स एंड द एनेस्थेसिया बैकअप मशीन अवेलेबल. आई ऑलवेज गिव अ फ्री प्री एनेस्थेटिक चेकअप टू ऑल माय क्लाइंट्स ताकि उनका बॉडी हम असेस कर पाए अच्छी तरीके से. बाल लगाना ही सिर्फ मतलब और मकसद नहीं है. एट द कॉस्ट ऑफ सम कॉस्मेटिक प्रोसीजर हम कोई सीरियस साइड इफेक्ट अवॉइड नहीं करना चाहेंगे. एनेस्थेसिया जो हम यूज करते हैं वी शुड बी अवेयर कि वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, तो उसे बचाने के लिए वो सारे ड्रग्स हमने रखे हैं ओटी में. एट द सेम टाइम एनेस्थेसिया की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम दिन में 4,500-5,000 ग्राफ्ट लगाते हैं. इफ यू ट्राई एंड पुट लाइक 5,000 ग्राफ्ट इन अ डे इट टेक्स लॉन्ग टाइम. उसमें आप कितना एनेस्थेसिया दोगे? सो कहीं ना कहीं आप बॉडी की एनेस्थेसिया लिमिट को क्रॉस करते हो, which is not safe for the patient. Just to save time, we should not do this. हम अगले दिन सेशन को कर सकते हैं. So एक दिन में आप एनेस्थेसिया का लिमिट गलती से भी क्रॉस नहीं करना. This is very very important. सर जिस तरह से कोविड एरा चल रहा है, एक कोविड पैंडेमिक जो है ग्लोबली छाया हुआ है, तो ये ग्लोबली जो ये पैंडेमिक है इस दौरान क्या ये ट्रीटमेंट लेना सेफ है? काफी लोग पहले इनिबिशन फेज में थे और मैंने लास्ट 6 मंथ्स में ही जो 100 केसेस किए हैं. सो आप सभी को पता है कोविड तो चल ही रहा था. इट इज ऑल अबाउट हाउ योर क्लिनिक इज मेंटेनिंग द प्रोटोकॉल्स. हम हमारे हर जो सर्जन साथ में काम करते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, सारे स्टाफ होते हैं, वी ऑलवेज फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स. बीच में हम आरटीपीसीआर करते होते हैं सभी का, एंड जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं हम उनके भी रिपोर्ट्स लेते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड
सी कोविड इज अ वायरस जो आपको सभी को पता है, यू कैन कैच इट एनीवेयर, बट अभी 100 में से किसी भी मरीज को पोस्ट सर्जरी कोविड नहीं हुआ है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी फॉर दैट, बट प्रिकॉशन आपको लेने ही पड़ेंगे इन द क्लिनिक। सर ये इसका कॉस्ट क्या रहता है, क्या बजटिंग रहती है, पेशेंट किस हिसाब से अपना वो फंड्स मैनेज कर पाता है? एक नोशन है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है लैक्स में है, तो मैं कुछ चाहूंगा अगर आप इसकी कॉस्ट प्राइसिंग पे क्या एक्सपेंस रहेगा, अगर इसके बारे में कुछ बताएं तो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल मुझे लगता है, सी MF हुसैन साहब एक पेंटर है, एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, कलर वगैरह सब सेम यूज करते हैं, बट वो अपनी कला का कितना रुपया लेंगे भी ये उनके ऊपर है। इट इज ऑल अबाउट द अदर सर्जन हु इज डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट एंड रनिंग अ क्लिनिक। व्हाट आर हिज गोल्स इन लाइफ? अगर किसी के लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वन ऑफ देम इज मी, मेरे लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। अ डिसेंट अमाउंट इज इनफ टू लिव अ लाइफ। सो I have got hair transplant at very affordable prices. You have to just check with my coordinator Sheetal and you just visit to me. I have kept OPD free for the entire year. और hair transplant जब मेरा खुद का भी मैंने करवाया था पहले, it is very difficult to have money at that time. 22-23 साल के बच्चों के पास पैसे इतने नहीं होते, पॉकेट मनी ज्यादा मिलती नहीं, पेरेंट्स मानते नहीं है। सो उन लोगों के लिए भी मैंने बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी रखी है, जिसमें एक मिनिमम डाउन पेमेंट दे के अगले 8 महीनों के लिए आपको EMIs मिलेगी, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 0 होगा। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बेयर कर रहा हूँ, मेरा क्लिनिक बेयर करेगा, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता है। सो आप एक बहुत कम पैसों में अपने बाल लगा के जा सकते हो, लाखों का छोड़िए, आप बिल्कुल हजारों में भी, और बहुत मिनिमम पे आई एम डूइंग। माई ओनली आइडिया इन लाइफ इज राइट नाउ इज हर किसी का बाल होना चाहिए, बिकॉज बालों से चेहरे का एक अलग ही ग्लो आता है, कॉन्फिडेंस अलग होता है, एस्टीम अलग होती है। आप आराम से अपने सर्कल्स में जाते हो, पार्टीज करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हो, तो बाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले था कि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल थिंग। मैंने मजदूरों का भी बाल लगाया है, मैंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लोगों का भी बाल लगाया है, सभी के लिए बाल बहुत प्रिय है। सो आई हैव केप्ट माय रेट सेम फॉर बोथ। मैंने किसी के लिए ज्यादा नहीं किया, किसी के लिए कम नहीं किया। इट इज वेरी नॉमिनल। उसके लिए यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। सर ये लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा, जो ये आप प्रोसीजर करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आप जो है पेशेंट्स को दे रहे हैं, कितनी PRPs दे रहे हैं? अगर आप कुछ बताएंगे इसके बारे में सर, तो बहुत बेनिफिट रहेगा हमारे व्यूअर्स को। See, I am someone who believes कि cocktail therapy for hair transplant works very nice. सिर्फ बाल लगा दिया तो भी बाल नहीं आएगा, सिर्फ दवाई खिला दी तो भी बाल नहीं आएगा, सिर्फ PRP कर दी तो भी बाल नहीं आएंगे। So what you have to do? You have to achieve a combination. आपके armamentarium में सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने अपने हर मरीज को 10 PRP फ्री की है। 10 PRPs it is very difficult for people to give free, but I have given 10 PRPs to my clients free. Simple reason है, हर 3 to 4 weeks में I can see my patient, I can see their growth, I can see the assessment, उसमें क्या प्लस माइनस करना है। एंड along with hair transplant PRP के मेरे रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव है। जो हम बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं सेम चीज यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो PRP along with hair transplant and other topical medications will work very nicely. And facilities, I am doing with implanted techniques along with the needle in the blade one. So I decide patient to patient कि किसमें क्या यूज करना है। इम्प्लांटर से ब्लीडिंग कम होती है, उसमें चॉइस ऑफ ग्राफ्ट भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट में प्रिजर्वेशन टाइम होता है। अगर आप 5000 बाल निकाल के रख लेते हो, उसको डालने में आप 12 घंटे लगा रहे हो, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप कितना बाल डाल रहे हो, बाल आएगा कितना, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो यू हैव टू गो इन सेशंस, उसे प्रिजर्व करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। सो जम्मू ये थे डॉक्टर कवाड़िया, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, और वी आर लकी कि सर हमारे साथ हमारी सिटी, टेम्पल ऑफ सिटी जिसको जम्मू कहते हैं, हमारे शहर में है, और इसका फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा, इफ यू वांट टू कंसल्ट एंड गो फॉर बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन द सिटी ऑफ टेम्पल्स, यू मस्ट कम टू अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दैट इज लोकेटेड इन ग्रेटर कैलाश चौक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।